धरती से उठने वाली मशहूर खुशबू के साथ मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट राशिद हुसैन गिरोई। और फील्ड में खड़े हैं, विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है, मेरी आवाज़ आप तक कम पहुँचेगी, लेकिन कोशिश करूँगा अपना मैसेज आप तक कन्वे करूँ। हम सोइंग कर रहे हैं इस वक्त ओनियन सीड बनाने के लिए हम सोइंग कर रहे हैं। और इस वक्त मैं जिस फार्म पे खड़ा हूँ, दोस्त हैं हमारे आकुम और भाई, उनकी ज़मीन पर हम खड़े हैं। हमने ओनियन सिलेक्ट किया, फलकारा सीड जो है हमने सिलेक्ट करके उठाया था, किसी ज़मींदार से एक अच्छा सीड उठाया था। वो सीड इस वक्त यहाँ पर पड़ा हुआ है, अगर आप कैमरा की आंख से देखेंगे तो ये सीड यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है जी, सीड हमने उठाया हुआ है और इसकी सोइंग करना है। बहुत ही मुश्किल होता है ये अमल, लगाना किस तरह है इसको, और उसके बाद इसकी मैनेजमेंट, ओनियन की मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है। इस वक्त ओनियन के ऊपर जो डिजीज़ आ रही हैं उनको जो है ना मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो चाहे आपकी पनीरी आप तैयार कर रहे हो या आपने आगे फ्यूचर के लिए सीड बनाना हो, तो उसके लिए बड़े जो है वो मसले मसाइल इस वक्त ख़ास करें फंगल इफेक्ट जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। मैनेजमेंट क्या करना है, पानी कितना रखना है, उसके बाद फर्टिलाइज़र्स की मैनेजमेंट क्या करनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इस वक्त हमने क्या किया, हमने जब इसको फर्टिगेट किया, जब पानी दिया है, पहले हमने पानी जब दिया है, जब हमने पानी लगाया तो हमने क्या किया जी, 500 ग्राम 500 ग्राम फोसिटाइल अल्युमिनियम वो हमने इसमें फर्टिगेट किया है पर एकड़। 500 ग्राम फोसिटाइल अल्युमिनियम हमने इसमें फर्टिगेट किया है। उसके बाद हमने अब सोइंग शुरू की है। अब सोइंग के लिए हमने क्या किया, ये देखिए, ये ओनियन हम लगा रहे हैं। इस वक्त भी मेरा अंदाज़ा ये कह रहा है कि ये अभी भी कुछ ऊपर होना चाहिए, बिकॉज ये पानी जो है कुछ देर बाद ऊपर चला जाएगा। तो मेरा अंदाज़ा ये कह रहा है कि इसको अभी भी थोड़ा सा ऊपर ही रखवाऊँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि ओनियन को डायरेक्ट पानी जो है वो टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फंगल इफेक्ट जो है वो ज़्यादा आ जाएंगे इसमें। तो इस वक्त विंड स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। और ये दोस्त हमारे यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव। ये हारी जो है बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर है। इधर अगर आप देखेंगे तो एक कार्टन लगा हुआ है, ये कार्टन हमने कंटिन्यू किया है और इस पे जो मेहनत हो रही है इस कार्टन के ऊपर, और इस वक्त भी 4 से 5 मन हमारी जो है वो प्रोडक्शन आ रही है कार्टन से। तो हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, तकरीबन 40 एकड़ के करीब जो है हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट के लिए इंशाल्लाह ताला। ओनियन का ये प्लॉट और इस तरह के 2 प्लॉट्स मेरे और हैं जो मैं इंशाल्लाह ताला फॉलो करता रहूँगा, आपको दिखाते रहेंगे कि हमने ओनियन पे क्या किया है। पिछली मरतबा जब हमने गुलाम हुसैन भाई के पास काम किया था और अपना हमारे दोस्त हेंगोरजो साहब उनके पास, रमज़ान हेंगोरजो के पास, तो उनकी यील्ड आई थी सीड की 13 से 14 मन, जो मैंने आपको पहले बताया। तो अब कंपटीशन है, फिर ये 3 लोग 4 लोग ग्राउंड पे हैं और हम कोशिश करेंगे एक बहुत ही अच्छा सीड आप लोगों को तैयार करके दें। और दूसरी बात ये है कि हम ये पूरे प्रोसेस को आप तक पहुँचाएँ कि किस तरह ये काम हो रहा है। अगर उस तरफ हम देखते हैं, एक तो ये सोइंग हो रही है, दूसरा ये सीड पड़ा हुआ है यहाँ पर, और इसके साथ साथ ये खड़े हैं जी आकुम भाई, ये खड़े हैं आकुम भाई। बड़ी मुश्किल के साथ इनको मैंने जो है यहाँ पर काम करा। ये ज़मीन जो है ये इतनी अच्छे लेवल की, हाई लेवल की जो ज़मीन नहीं है। और यहाँ पर हमने जो क्रॉप है, मैं कार्टन पे भी आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में वीडियो दिखाऊंगा। इस वक्त भी 40 to 50 और जो है कार्टन में मौजूद है। ये क्रॉप जो है MAP फर्टिलाइज़र और अमोनियम सल्फेट और ह्यूमिक एसिड और जिंक और इन चीज़ों पे मैनेज किया गया है। आज फार्मर भी खुश है। इनसे पूछते हैं कि आप ये प्याज लगा रहे हैं, सीड ये कितना लगा रहे हैं, कितना सीड इनके पास पड़ा हुआ है, ये इनसे पूछते हैं। इन्होंने फर्टिगेशन क्या की है, ये इनसे पूछते हैं। बीज घणों पे वहाँ बिना करना घणो रखियो आप 60 मन सीड जो है वो इन्होंने रखा हुआ है। और तकरीबन 30 मंथ्स जो है कोशिश होगी 30 मंथ्स पर एकड़ जो है, वैसे 35 तक भी चला जाता कहीं कहीं, लेकिन हम थोड़ा स्पेस ज़्यादा रख लेंगे तो 30 मंथ्स तक पर एकड़ में कोशिश करेंगे कि हम इसमें लगाएं। इनका अलावा छा रिनो वाली है, हाँ, जो पानी में तो रिनो छा पाउडर रिनो, तो ये वही
बात कर रहे हैं फोसिटाइल एल्युमिनियम का, जो हमने फर्टिगेट किया है इसको। सोइंग हमारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हाकुम भाई को जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे दूसरे ज़मींदार हैं इनकी तरह टेक्निकल एग्रीकल्चर की तरफ लेके आए, और आस्ते आस्ते हम अपनी ज़मीन को भी देखें और अपनी क्रॉप को भी देखें। देखें, आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपने अपनी ज़मीन को भी देखना है, आपने अपनी ज़मीन को भी बनाना है, और उसके साथ आपने पैदावारी सलाहियत भी अपनी ज़मीन की बढ़ानी है, आपको यील्ड ज़्यादा मिले। चेक करके अपनी ज़मीन को आपने जो है फर्टिलाइज़र देने, स्प्रे भी उनके चेक करके कराने। तो इस क्रॉप को आज फर्स्ट डे सोइंग हो रही है, इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। जो प्रोसेस होगा इसके ऊपर हम आपको दिखाएंगे। एक मरतबा फिर अगर इस तरफ कैमरा की आंख करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये सोइंग सामने हो रही है जी, और ओनियन जो है वो दिखें लग रहा है। और इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं से कोशिश यही होगी कि इस दफ़ा भी आपके लिए अच्छा सीड जो है हम तैयार करके आप तक पहुँचाएँ। क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन ओपन है, आपने सवाल जवाब करने हैं, पूछना है। हम ग्राउंड लेवल पर आप तक ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहुँचाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। क्रॉप को कंटिन्यू करेंगे। काटन जो मैंने आपको कहा था कि हमने जो 40 एकर्स का बेल्ट जो रखा हुआ है, इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हमने क्या किया है नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वो क्रॉप में आपको दिखाऊंगा इस वक्त उसमें से कितनी काटन निकल रही है, रिसेंट उसकी कंडीशन क्या है, इंशाल्लाह ये भी आपको दिखाएंगे। इन दोस्तों के साथ ये सारी टीम जो है, ये सारी टीम जो यहाँ पर खड़ी है, ये मैं इनके साथ तकरीबन 2 साल से काम कर रहा हूँ। बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के ये मेहनती किस्म के हारी हैं, और मैं कहता हूँ कि हमारी कोशिशें थोड़ी हैं, इनके एफर्ट्स जो है ना बहुत ज़्यादा है। एप्रिसिएशन इन हारियों की होनी चाहिए, क्योंकि इन हारियों की वजह से ये ज़मींदार भी जो है वो बिल्कुल खुश है और सेटिस्फाइड है। लीज़ पे भी इनकी ज़मीन है, लीज़ भी ये निकाल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको इनकी रोज़ी भी दे रहा है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट्स ज़रूर देगा। मेरे एग्रीकल्चर यूट्यूब पे चैनल है एग्रीकल्चर विद राशिद हुसैन, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पिछली वीडियोस भी मौजूद हैं, और ये साल भी नई वीडियोस जो आएंगी इन्हें भी देखिएगा। इस दुआ के साथ आपसे मांगते हैं इजाज़त कि सिंध सलामत साथ सलामत।